चैप्टर नंबर 2 हमने जहाँ तक पढ़ लिया है उससे रेलिवेंट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन एग्जाम्पल्स को करके हम आगे चैप्टर में चलें। 3 एग्जाम्पल हैं अब तक जितना हमने पढ़ा है, एग्जाम्पल नंबर 2.1, 2.2, 2.3। तो उनमें एक एग्जाम्पल इस वक्त वाइट बोर्ड पे आपके सामने है। 2 एरोप्लेन हैं जिसमें से एक एरोप्लेन के हमें कंपोनेंट्स दिए हुए हैं 2, 3, 4, एक हमें दिए हुए हैं 5, 6, 7। हमने इन दोनों एरोप्लेन्स का एक तो ओरिजिन से फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर के दोनों एरोप्लेन्स के पोजीशन वेक्टर क्या हैं और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर एक डायग्राम की शक्ल दी। एक तो हमें इस डायग्राम से ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि इन दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इस एरोप्लेन का पोजीशन वेक्टर क्या है और इस एरोप्लेन का पोजीशन वेक्टर क्या है। एक तो हमें इन दोनों के पोजीशन वेक्टर चाहिए, फिर इन दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान हमने फाइंड करना है अपना ये वाला डिस्टेंस। सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले एरोप्लेन की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर का फार्मूला हमने पढ़ रखा है जो कि हम यूज़ करते हैं स्पेस के लिए, AI + BJ + CK। अगर हमारे पास प्लेन होता तो हमें यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते, वहाँ पर भी 2 दिए हुए होते, तो फिर हम AI + BJ यूज़ करते, CK यूज़ ना करते। लेकिन चूंकि हमारे पास कंपोनेंट्स 3 हैं जो ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है वो स्पेस का है। I के साथ A X कंपोनेंट की वैल्यू, J के साथ B Y कंपोनेंट, K के साथ C Z कंपोनेंट। सबसे पहले A एरोप्लेन का हम बनाते हैं पोजीशन वेक्टर। ये हमारी I की वैल्यू, ये हमारी J की वैल्यू, ये हमारी K की वैल्यू, X एक्सिस की, Y एक्सिस की, Z एक्सिस की। तो इसी फार्मूले को हमने सेट किया, इस R को हमने नाम दे दिया R1 का, और हमारा स्ट्रक्चर ये R1 का O से A तक है, हम इसे R1 कहें, O से A बात एक है। हमने A को रिप्लेस कर दिया 2 से, 3 से और 4 से। यही वैल्यूज हमारी यहाँ पे थी X, Y और Z की, पुट कर दी। जिस तरह हमने पहले एरोप्लेन का पोजीशन वेक्टर बनाया है एरोप्लेन A का, हम अब एरोप्लेन B का भी वैसे ही एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, जिसे हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है R2 का, जो कि हमारा लाइक कर रहा है O से B तक, R2 O से B, जिसके हमारे पास कंपोनेंट्स हैं 5, 6, 7, 5, 6, 7, जिसमें से एक वैल्यू हमारे पास X एक्सिस की है, एक Y एक्सिस की है, एक Z एक्सिस की है। तो हमने R2 जिसे हमने O से B के नाम दिया हुआ था, हमने यहाँ ड्रॉ किया। ये हमारे पास I की वैल्यू, ये J की वैल्यू, ये K की वैल्यू। दोनों हमने सबसे पहले फाइंड कर लिए पोजीशन वेक्टर। सबसे जो पहला हमारा काम था वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा दूसरा काम था कि हमने इन दोनों के दरमियान फाइंड करना है डिस्टेंस। पहले पॉइंट के मुताबिक पोजीशन वेक्टर हमारे पास प्लेन A का भी आ गया, एरोप्लेन A का, पोजीशन वेक्टर एरोप्लेन B का भी आ गया। अब हम इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करेंगे। फिगर के मुताबिक अगर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो वो हमें साफ बताता है, अगर हम इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड लें तो वो ज़ाहिरी बात है इन दोनों का सम होगी। अगर हम O से A की बात करें, यूँ हेड टू टेल रूल अप्लाई करके जाएं तब भी A की बात है। तो अगर हम इसको और इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये बात आती है OA + AB, OA + AB इज़ इक्वल टू OB। हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक तो सेट किया। हमें चाहिए AB, जो कि हमारा एक्चुअल में वो डिस्टेंस है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। इसको उठा के हम यहाँ ले आए, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। ये दोनों पोजीशन वेक्टर हमने पहले ही फाइंड किए हुए थे, प्लेन 1 का भी, प्लेन 2 का भी। पुट कर दी, टर्म को खोल देते हैं।
नेगेटिव से अंदर वाले तमाम जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो गए। आई हैट हमारे पास जो है वो 5 का है, ये 2 का है, डिफरेंस लिया हमारे पास 3i आया। 6j हैट 3j हैट डिफरेंस लिया हमारे पास 3j आया। 7 के हैट -4 के हैट डिफरेंस लिया हमारे पास 3k आया। हमने i, j और k की जो वैल्यूज बनती थी वो हमने यहाँ पे ले ली। अब हमारे पास जो आ चुका है ये इस वक्त है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में है, हमें इसकी चाहिए मैग्नीट्यूड। तो हम जानते हैं जब हम मॉड लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आई होती हैं i, j और k की, उनका स्क्वायर अंडर रूट लिया, स्क्वायर लिया हमने सबका 27, अंडर रूट हमारे पास 5.2 किलोमीटर आया। तो याद रखिएगा जब दो वेक्टर्स हमें इस तरह दिए हुए हैं एरोप्लेन्स की फॉर्म में और हमने उनके दरमियान ये डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास वो 5.2 किलोमीटर है। अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.2।